वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हिमांशी। और आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी और इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा काम भी किया है। दिस इज एक्सपेक्टेड 2020 कट ऑफ। इस वीडियो को करने के लिए मैंने पिछले 5 साल की कट ऑफ का एनालिसिस किया और अपने कुछ डीयू के टीचर से बात भी की है। उनके रिव्यूज़ लिए कि इस साल कट ऑफ बढ़ सकती है, कम हो सकती है, या क्या बेसिस रहेगा कट ऑफ का। तो पहली चीज़ तो देखो, जो मुझे अपने कम से कम 5 से 6 टीचर से बात करने पे कॉमन लगी और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के हमारे एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने भी अपने लाइव सेशन के अंदर बोली कि उन्होंने डीओ को रिक्वेस्ट किया है कि इस साल कट ऑफ ना बढ़ाई जाए। डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने बोला कि कट ऑफ ना बढ़ाई जाए ड्यू टू दिस कोविड का जो भी इशू चल रहा है। उसके अलावा 12th के बच्चों का भी एवरेज पे नंबर लगाया जा रहा है, तो लोगों को दैट इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी अगर कट ऑफ को रेस किया गया। तो और उसके बाद जब मैंने अपने टीचर से पूछा तो उन लोगों ने मुझे बोला कि वो लोग भी लेटर लिख रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को, हर कॉलेज एक लेटर लिख रहा है कि कट ऑफ ना बढ़ाई जाए। तो अब जब बढ़ेगी नहीं तो क्या होगा, या तो कट ऑफ सेम रहेगी या रिड्यूस होगी। देखो, रिड्यूस ये मत समझना 3-4% रिड्यूस हो जाएगी, कोई भी कॉलेज 3-4% रिड्यूस नहीं करेगा। जितने भी जैसे टॉप कॉलेजेस है, हिंदू, हंसराज, किरोड़ीमल, अगर वो या तो सेम रखेंगे या 0.25 या 0.5 तक वो लोग गिरा भी सकते हैं अपनी पहली कट ऑफ लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली। और इस साल जो रिड्यूस होंगे साउथ कैंपस के कॉलेजेस या किसी भी ऑफ कैंपस के कॉलेजेस में, उसमें 1 से 2% तक रिड्यूस हो सकती है। कुछ कॉलेजेस 3% तक भी गिरा सकते हैं। अब आपको एनालिसिस कैसे करना है अपने उसका कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं। पहली चीज तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखेंगे। प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख के, जैसे एग्जांपल प्रीवियस ईयर कट ऑफ 92 है और आपके 91.5 है, तो आप उम्मीद लगा सकते हो कि उस कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन शायद हो सकता है। शायद ज्यादा अगर 1% से ऊपर डिफरेंस हो और अगर टॉप कॉलेज हो तो उम्मीद मत लगाना। अगर कोई साउथ कैंपस का या थोड़ा सा एवरेज कॉलेज है तो चलेगा, ठीक है। तो आपको कट ऑफ कैसे चेक करनी है प्रीवियस ईयर की, आप किसी भी ऐसी गूगल से मत चेक करना। मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई थी कि डीयू की ही वेबसाइट से रिकॉग्नाइज ऑफिशियल कट ऑफ को कैसे चेक करें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी, आप वहां जाकर अपना एनालिसिस खुद करो। मुझसे बहुत बच्चे पूछते दीदी 70% में मिलेगा, 82 में, 92 में कौन सा कॉलेज मिलेगा। देखो, मुझे हर कोर्स का हर परसेंटेज का एग्जैक्टली याद नहीं रहता, किसी को भी नहीं रह सकता। 22-25 कोर्स है, 63 कॉलेजेस है, किसी को भी याद नहीं रह सकता। तो इसका एनालिसिस आपको खुद करना है, आपको अपना खुद का डॉक्टर बनना है। आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ से ही चेक करेंगे कि आपका एडमिशन किस कॉलेज के अंदर हो सकता है या नहीं। मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में इस बार जरूर बात करूंगी। अभी मैं पहले आर्ट्स एंड कॉमर्स का करूंगी और वीडियो के अंत तक मैं साइंस का करूंगी। अगर आपको सिर्फ साइंस का देखना है तो आप स्किप कर देना, स्टार्टिंग में आर्ट्स एंड कॉमर्स का कॉमन रहेगा, ठीक है। अब देखो, लिस्ट आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, 5 लिस्ट इस बार आएंगी और अगर 5 के बाद सीट्स बच जाती है तो अब बाद में दी जाती है, मतलब एक स्पेशल लिस्ट बनाई जाती है कुछ कॉलेजेस की। वो टॉप कॉलेजेस में तो देखो सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट तक ही क्लोज हो जाता है, रीओपन नहीं होता। ओके, अगर कुछ कॉलेजेस की कट ऑफ काफी कम भी जाती है, वो कॉलेजेस कौन से जिनकी कट ऑफ कम जाती है कंपैरेटिवली टू अदर कॉलेजेस, जिसमें आपको 80-85 के अंदर भी एडमिशन मिलने के चांसेस रहेंगे। नॉट इन बीकॉम के अंदर 90 ही चाहिए उसमें भी, बट आर्ट्स के कोर्सेज में आपको 80-85, बीए प्रोग्राम में 80-85 के अंदर मिलने के चांसेस रहेंगे। वो कॉलेजेस हो गए भारती कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज, विवेकानंद कॉलेज, श्री अरबिंदो कॉलेज, आचार्य नरेंद्र कॉलेज, केशव महाविद्यालय, ये और भी 3-4 कॉलेजेस होंगे। ये जो मुझे आगे आगे याद थे कि इन लोगों की कट ऑफ कम रहती है, वो मैंने इसके अंदर लिख लिए थे। देखो, नॉर्थ कैंपस की कंपैरेटिवली हाई क्यों जाती है, उसके ऊपर भी एक वीडियो है, नॉर्थ कैंपस वर्सेस साउथ कैंपस, आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि नॉर्थ कैंपस की हाई क्यों जाती है। देखो, आपको आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए बेस्ट ऑफ 4 चाहिए। बेस्ट ऑफ 4 के अंदर आपकी एक लैंग्वेज कंपलसरी है, और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो लैंग्वेज कौन सी है तो आप डीयू के बुलेटिन के अंदर जाएं, वहां पे लिस्ट ए में आप चेक कर सकते हैं, वहां पे सारी लैंग्वेजेस होंगी। उसके अलावा आप अपने कोर्स की एलिजिबिलिटी चेक करना चाहें कि दीदी मैं मास कॉम ले सकता हूं या नहीं, अपने बेस्ट ऑफ 4 में मैं कंप्यूटर साइंस ले सकता हूं नहीं, इस सब को चेक करने के लिए डीयू की ही बुलेटिन 2020 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कीजिए। डीयू ने हर कोर्स का स्पेशली लिखा है, वहां पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट expected cutoff या minimum percentage requirement to get admission in Delhi University in 2020।
मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट। लेट्स टॉक फ्रॉम अबाउट नॉर्थ कैंपस। अगर नॉर्थ कैंपस में हम ऑनर्स कोर्सेज देख ले तो 94 से लेकर 99 तक जाएगी कट ऑफ। ठीक है, 94 का मतलब क्या है, 94 इज लास्ट, ठीक है, 99 इज फर्स्ट, मतलब 99 से स्टार्ट होकर 94 तक खत्म हो सकती है। तो जब मैं ऐसे बोलूँ 94 से 99 तो आप समझ जाएंगे 99 हाईएस्ट, लोएस्ट इज 94। दिस इज फॉर जनरल। SC SC के लिए ये 93 तक जा सकती है, 93 से 95 के बीच में। अगर मैं प्रोग्राम कोर्सेज के बारे में बात करूँ तो 92 से लेकर 97 तक जनरल के लिए, एंड SC SC OBC को 90 प्लस भी मिल सकता है। अगर बीकॉम ऑनर्स की बात करूँ, आर्ट्स के कंपैरेटिवली बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। अगर आप जनरल है तो आप ये मान के चलिए इफ़ यू स्कोर 93 तो आपको बीकॉम ऑनर्स के अंदर बहुत ही एवरेज कॉलेज लाइक श्यामलाल एंड ऑरबिंदो ही मिलेगा। उसके अलावा एक अच्छा कॉलेज तो आप 93 में मत एक्सपेक्ट कीजिएगा। बीकॉम ऑनर्स की बात कर रही हूँ जनरल कैटेगरी। नॉर्थ कैंपस की बात कर लूँ तो बीकॉम ऑनर्स की 98 से स्टार्ट होती है, 96 तक क्लोज हो जाती है। अगर मैं SC SC OBC की बात करूँ तो उनके लिए 96 से स्टार्ट होगी और 94 तक क्लोज हो जाएगी। अगर मैं प्रोग्राम की बात करूँ तो जनरल लोगों को 94 प्लस के चांसेस रहते हैं, 94 प्लस, ठीक है। अगर SC SC OBC की बात करूँ तो वही उनका 92.75 से लेकर 93 तक रहेगा। ये सारे मैंने नॉर्थ कैंपस के लिए बताया है। कुछ मैं नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। पिछले साल की 2-3 साल की कट ऑफ जो थी उसके हिसाब से पिछले साल हिंदू की कट ऑफ क्लोज हो गई थी इकोनॉमिक्स ऑनर्स की 97 पे। तो इस साल भी ज्यादा से ज्यादा 96.75 या 96.5 या 97 पर ही क्लोज हो जाएगी, उससे नीचे हिंदू नहीं गिराएगा। ये एक एग्जाम्पल है, इससे आप समझेंगे कि कितनों पे क्लोज हो जाती है। हिंदू ने हिस्ट्री की क्लोज कर दी थी 97 पे, हंसराज ने बीकॉम ऑनर्स की क्लोज कर दी थी 97 पे, बीकॉम प्रोग्राम की कर दी थी 96 पे, सॉरी बीकॉम प्रोग्राम तो कराता ही नहीं हंसराज, बीकॉम ऑनर्स की क्लोज कर दी थी 96 पे। दौलत राम, देखो मैं आपको बताऊं, मैं खुद दौलत राम से हूँ, मैंने एडमिशंस करवाए हैं, मैं एडमिशन कमेटी में रही हूँ। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। दौलत राम और खालसा एंड रामजस की बाकी हिंदू हंसराज किरोड़ीमल से हल्की सी कम जाती है। हल्की सी कम कितनी, 0.5 या 1% कम जाती है। 1% तक का डिफरेंस रहता है। 1% बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मैं आपको बता रही हूँ। तो उससे आप दौलत राम का एनालिसिस करिए कि आपको लास्ट आपको नॉर्थ कैंपस मिल सकता है या नहीं। नॉर्थ कैंपस में इको ऑनर्स की क्लोज हो गई थी 95 पे, पॉलिटिकल साइंस की क्लोज हो गई थी 95 पे, रामजस की क्लोज हो गई थी इकोनॉमिक्स की 96.5 पे। ये सब जनरल के लिए है। और अगर आप जितने भी रिजर्व कैटेगरी से हैं, SC SC OBC EWS, आप ये मत समझिएगा कि अगर जनरल को 98 पे मिल रहा है तो आपको 80 पे मिलेगा। सिर्फ डिफरेंस 3 से 4% का रहेगा, मैक्स टू मैक्स 4% का। 4% से नीचे कोई मतलब इतना भारी वेरिएशन कोई नहीं देता। साउथ कैंपस के कुछ कॉलेजेस आपको 5-6% दे सकते हैं डिफरेंस, लेकिन उससे ज़्यादा डिफरेंस आपको कहीं नहीं मिलेगा कि आप सोच रहे हो कि जनरल 97 ले रहा है तो आपको 80 तक मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेट्स कम टू साउथ कैंपस आर्ट्स एंड कॉमर्स कोर्सेज के लिए। साउथ कैंपस में ऑनर्स आपको आराम से 97 से 92 तक मिल जाएगा। जनरल की बात कर रही हूँ मैं, 92 लास्ट होगा आपका, 97 स्टार्ट होगा। देखो नॉर्थ मतलब साउथ कैंपस में भी वेरिएशंस है, लाइक लेडी श्री राम, गार्गी कॉलेज, वेंकटेश्वरा कॉलेज, दीज आर सम टॉप कॉलेजेस जो 97, 96, 95 पे ही क्लोज कर देते हैं। बट कुछ कॉलेजेस हैं जैसे श्री अरबिंदो हो गया, शिवाजी हो गया, राजधानी हो गया, ये लोग 94, 93 तक भी जाते हैं। तो मैंने इसलिए ओवरऑल बताया है ना आपको, साउथ कैंपस में 92 से लेकर 97 के बीच में कॉलेज मिल जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए। अगर वही मैं SC SC OBC के लिए बात करूँ तो 90 प्लस आपको आराम से मिल जाएगा, 89 तक भी मिल जाएगा। 89 तक भी आपको कुछ कॉलेजेस में ऑनर्स, पॉल साइंस ऑनर्स वगैरह मिल जाएगा। 88.5 या 89 के अंदर 3rd 4th लिस्ट में चांसेस रहेंगे। वैसे तो आराम से SC SC OBC के लिए 88 प्लस ऑनर्स आराम से मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं प्रोग्राम की बात कर लूँ तो 90 से लेकर 95 तक मिल जाएगा आपको जनरल कैटेगरी के लिए। BA प्रोग्राम की बात कर रही हूँ। अगर मैं वही SC SC की बात करूँ तो अगर आपके 84 या 85 प्लस है तो आपको आराम से साउथ कैंपस मिल जाएगा। 84 प्लस भी आप मान के चलो। देखो 84 प्लस 85 या 83.5 इतना है तो आप मान लो कि हाँ आपको साउथ कैंपस का कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं बीकॉम की बात कर लूँ तो बीकॉम जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए 96 से लेकर 94 के बीच के अंदर रहेगा, ज़्यादा भी जा सकता है। वेंकटेश्वरा जैसे कॉलेजेस या गार्गी जैसे कॉलेज 96 से ऊपर भी ले जाते हैं, एक फिर भी एवरेज देती है 96 से 94, ठीक है। अगर मैं प्रोग्राम मतलब बीकॉम प्रोग्राम के बारे में बात करूँ तो वो 93 से लेकर 95 के बीच में रहेगा। और अब मैं कुछ कोर्सेज के बारे में बात करती हूँ, 2 या 3 कोर्सेज की जिनकी आर्ट्स के कोर्सेज के अंदर कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। दैट इज हिंदी ऑनर्स,
संस्कृत ऑनर्स एंड फिलोसफी ऑनर्स। हिंदी ऑनर्स के अंदर आपको अगर आपका 85 या 87 प्लस है तो आपको नॉर्थ कैंपस आसानी से मिल जाएगा। अगर आपका 80 प्लस है तो आपको साउथ कैंपस आसानी से मिल जाएगा। ये जनरल के लिए बोल रही हूँ। 75 प्लस है तो SC SC OBC को आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको हिंदी ऑनर्स करने में कोई आपत्ति नहीं है, आपके पास क्लास 12th के अंदर हिंदी थी, तो आप जरूर करिए। हिंदी ऑनर्स इज अ गुड कोर्स। आप फ्यूचर में हिंदी के लेक्चरर लग सकते हैं। हिंदी ऑनर्स में भी बहुत फील्ड्स है, ठीक है। दूसरा संस्कृत ऑनर्स। संस्कृत ऑनर्स में तो टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट कि अगर आपने संस्कृत पढ़ी है ना, आपको इंटरेस्ट है, अगर आप संस्कृत के लेक्चरर फील्ड में जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि पंडित ही बनते हैं, संस्कृत में भी बहुत फ्यूचर है। मार्क माय वर्ड, संस्कृत में भी बहुत फ्यूचर है। तो संस्कृत में आराम से 65 प्लस में आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा एक ऑनर्स कोर्स है फिलोसफी ऑनर्स। फिलोसफी ऑनर्स जो है वो बहुत कम कॉलेजेस कराते हैं, पर जो कराते हैं उनकी कट ऑफ कम जाती है। अगर मैं हिंदू की बात कर लूँ तो हिंदू में लास्ट टाइम 92 से 93 के बीच में गई थी। अगर मैं दौलत राम की बात कर लूँ तो दौलत राम में 87 से 90 के बीच में जाती है फिलोसफी ऑनर्स की कट ऑफ। जनरल के लिए SC SC 1-2% कम कर लो। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग इन अ टॉप कॉलेज, वैसे तो देखो मैं हमेशा कहती हूँ कोर्स कॉलेज इक्वल होना चाहिए। मैं हमेशा कोर्स को बढ़ावा नहीं देती, हमेशा कॉलेज को बढ़ावा नहीं देती। कुछ लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आके लिखते हैं कि आपको हमेशा कोर्स बोलना चाहिए, बट नहीं, सबकी अपनी थिंकिंग होती है, सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है। कोर्स एंड कॉलेज शुड बी इक्वल, एवरीथिंग शुड बी ट्रीटेड इक्वल। तो अगर आप फिलोसफी ऑनर्स करना चाहते हैं, फिलोसफी ऑनर्स अगर आप किसी मतलब आप विदाउट डिडक्शन कर सकते हैं। फिलोसफी ऑनर्स अगर आप करना चाहते हो तो आप जरूर करिए। आपको एक टॉप कॉलेज 90 या 92 के अंदर मिल सकता है। अच्छा, मैं एक और बात कर लूँ। अच्छा, मैं कुछ कॉलेजेस के बारे में बात कर रही थी। वेंकीज वेंकटेश्वरा कॉलेज इकोनॉमिक्स ऑनर्स क्लोज कर दी थी 97 पे, टॉकिंग अबाउट जनरल। इंग्लिश ऑनर्स क्लोज कर दी थी 95 पे। आत्माराम बहुत अच्छा कॉलेज है। Those who ask me about Atmaram, it's a brilliant college. आत्माराम ने 93 पे क्लोज कर दी थी इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड 92 पे क्लोज कर दी थी इंग्लिश ऑनर्स। लेकिन आत्माराम 1% एडवांटेज देता है गर्ल्स को। तो ऑल द गर्ल्स आउट देयर, बहुत सारे कोएड कॉलेजेस गर्ल्स को 1% का एडवांटेज देते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज दे रहा है? जब कट ऑफ आएगी तो उसके लास्ट पेज पे रिमार्क्स होते हैं। मैंने आपको बताया कट ऑफ्स के अंदर रिमार्क्स चेक करने के लिए वहाँ पे मोस्टली नॉर्थ कैंपस के तो नहीं, मतलब नॉर्थ कैंपस के भी 1-2 कॉलेज देते होंगे, आई एम नॉट श्योर, बट साउथ कैंपस के तो सारे कोएड कॉलेजेस 1% का एडवांटेज देते हैं गर्ल्स को। गर्ल्स कॉलेज में नहीं मिलेगा आपको एडवांटेज। गर्ल्स कॉलेज में एडवांटेज लेके क्या करोगे? तो दैट 1% हैव बहुत बड़ा रोल। 1% के अंदर अब तक कॉलेज पूरा दुनिया बदल जाती है। 1% का बहुत बड़ा रोल रहता है DU के अंदर। तो 1% को छोटा मोटा मत समझना। अब मैं बात करने जा रही हूँ लोएस्ट कट ऑफ्स के बारे में। जल्दी करते हैं, 12 मिनट की वीडियो हो चुकी है। लोएस्ट कट ऑफ्स कौन से कॉलेजेस में जाती है और कितनी जाती है? श्यामलाल के अंदर 90 पे इंग्लिश ऑनर्स क्लोज हुआ था जनरल, मतलब 90 तक आपको ऑनर्स मिल गया इंग्लिश ऑनर्स। 93 पे इकोनॉमिक्स ऑनर्स क्लोज हो गया था, 92 पे BCom ऑनर्स क्लोज हो गया था। श्री अरबिंदो में 90 पे BCom प्रोग्राम क्लोज हुआ था एंड 93.5 पे इकोनॉमिक्स ऑनर्स क्लोज हुआ था। विवेकानंद की काफी लो जाती है। BCom 90 पे क्लोज, इंग्लिश ऑनर्स 92 पे क्लोज, हिस्ट्री ऑनर्स 89 पे क्लोज, BA प्रोग्राम 87 पे क्लोज। मींस यू हैव सच अ बिग अपॉर्चुनिटीज। देखो व्हाई साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी की कट ऑफ हाई जाती है, बिकॉज वो बहुत कम कॉलेजेस के अंदर है। ओके तो एज सुन एज पॉसिबल मैं साइंस पे आ जाती हूँ विदाउट एनी क्वेश्चन। साइंस, जितने भी साइंस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो 13 मिनट से स्टार्ट है। साइंस वाले स्टूडेंट्स आपके 90% कोर्सेज में बेस्ट ऑफ 3 है, ठीक है, बेस्ट ऑफ 3 है। अब कौन से कोर्सेज में बेस्ट ऑफ 3 है, कौन से कोर्सेज में बेस्ट ऑफ 4 है, उसके लिए आप जाएंगे DU बुलेटिन 2020 में और आपको जोन सा कोर्स करना है उसके आगे की एलिजिबिलिटी देखेंगे। अगर आपको BSc केमिस्ट्री करना है तो आप देखेंगे उसमें बेस्ट ऑफ 3 लगता है, BSc फिजिक्स में लगता है, BSc मैथ्स में क्या लगता है आप पूरा चेक करेंगे। एंड BSc मैथ्स में आपको मैथ्स चाहिए ही चाहिए, मतलब किस सब्जेक्ट PCM चाहिए आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर, बॉटनी वगैरह में PCB चाहिए, तो ये आप वहां जाकर चेक करेंगे कि आपको किस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। मैं साइंस के बारे में आपको प्रॉपर एलिजिबिलिटी नहीं बता पाऊंगी बिकॉज आई एम फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, तो आपको अपने कोर्स के लिए खुद से चेक करना पड़ेगा। DU बुलेटिन हैव आंसर्स फॉर ऑल, जैसे पता कहते हैं ना कि गीता के अंदर मतलब सारे उत्तर हैं, तो उसी तरीके से DU बुलेटिन हैव ऑल योर आंसर्स। अच्छा, मैं इस वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगी कि परसेंटेज डिडक्शन का क्या सीन है। पहले आप अपना साइंस कोर्सेज सुन लीजिए। आप अपने कोर्स में देखेंगे DU बुलेटिन में BSc फिजिक्स केमिस्ट्री नॉर्थ कैंपस में 95 प्लस जनरल को मिल जाएगा, 92 प्लस SC SC OBC को मिल जाएगा, 92 प्लस। साउथ कैंपस में 92 प्लस जनरल को मिल जाएगा एंड 85 86 प्लस SC SC OBC को आराम से मिल जाएगा। अब अगर मैं बात कर लूँ इवनिंग कॉलेजेस BSc मैथ्स के बारे में, तो नॉर्थ कैंपस में आपको 95 प्लस मिलेगा जनरल एंड 93 प्लस SC SC OBC। अगर मैं साउथ कैंपस के बारे में बात कर लूँ तो आराम से आपको 93 प्लस मिल जाएगा जनरल स्टूडेंट्स के लिए एंड 90 प्लस मिल जाएगा SC SC OBC स्टूडेंट्स के लिए। तो दीज
आर सम एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो इस साल रहने वाली है, और आप खुद भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं लास्ट ईयर की कट ऑफ्स को देखकर, उनको एनालिसिस करके। ठीक है, अब मिनिमम परसेंटेज के बारे में मैं बता दे, सॉरी परसेंटेज डिडक्शन के बारे में मैं बता देती हूँ। तो परसेंटेज डिडक्शन का अभी तक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, मैंने बहुत रिसर्च करी है, बट आई एम नॉट एबल टू गेट द राइट परफेक्ट ऑफिशियल आंसर फॉर ऑल ऑफ यू। क्यों? इसका कारण ये है कि डीयू के जो 2020 बुलेटिन है उसमें लिखा हुआ है परसेंटेज डिडक्शन होगी, लेकिन डीयू के ऑफिसर्स ने जब लाइव सेशन किया था तो उन्होंने कहा था इस साल कोई भी परसेंटेज डिडक्शन नहीं है। जब मैंने डीयू कॉल किया तो उन्होंने कहा कि परसेंटेज डिडक्शन नहीं होगा। जब मैंने अपने टीचर्स को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि परसेंटेज डिडक्शन होगा। तो बहुत ज़्यादा मिक्स रिव्यू आ रहा है, कहीं भी ऑफिशियली नहीं लिखा। जहाँ पे ऑफिशियली लिखा है डीयू बुलेटिन के अंदर, वहाँ पे लिखा हुआ है कि डिडक्शन जो है वो होगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे दीदी आर्टिकल्स आ रहे हैं, डोंट ट्रस्ट एनी आर्टिकल्स अनटिल एंड अनलेस डीयू अपनी साइट पे नहीं लिखता। हम वेट करते हैं, मैं ट्राई करती हूँ अपनी तरफ से डीयू के अंदर से पूछवाने की, टीचर से पूछवाने की। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। जब मुझे परफेक्ट ऑफिशियल आंसर मिलेगा मैं तभी बताऊंगी, मैं फेक नहीं आंसर बताऊंगी, मैं झूठे आंसर्स बता के आपको दिलासा नहीं दूंगी। जब मुझे पता चलेगा तो मैं बताऊंगी। मैंने इस वीडियो के लिए सच में बहुत मेहनत करी है, तो प्लीज़ लाइक करके जाना, कमेंट योर व्यूज ऑन दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। हम लोग 4000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से 5000 करा देते जल्दी से। तो सच में बहुत मेहनत की है, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।